मैं रहमान और आप देख रहे हैं ख्याल रहमान प्रोग्राम। तो नाज़रीन, न्यूज़ 24 पॉइंट में आज ख्याल रहमान प्रोग्राम में एक ऐसी सियासी शख्सियत कहना तो मुनासिब नहीं होगा, एक मजहबी और समाजी शख्सियत जिन्होंने नौजवान टैलेंट को फ़रोग देने के लिए और सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए अपना कलीदी और मरकजी किरदार अदा किया। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बड़ी ही खुदादा सलाहियतों का हसीन और मौजूदाना इम्तजाज रखने वाली शख्सियत ख्वाजा नदीम साहब, जो कि लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सदर भी हैं और नौजवान क्रिकेट के मामलात को भी बड़ी ही बारीकबीनी से देखते हैं। तो नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। आज हम इनसे बात करेंगे नौजवान खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से और इनके लिए क्या पायलट प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं जिनसे नौजवान खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाया जा सके। और समर वेकेशन के हवाले से आज हम इनसे बात करेंगे कि समर कैंप जो लगाए जा रहे हैं, इनकी फिटनेस और कारकर्दगी को फ़रोग देने के लिए कौन इनको मॉनिटरिंग करेगा और कैंप में कौन इसको लुक आफ्टर करेगा। तो हमारे साथ रहिएगा। ख्वाजा नदीम साहब हैं, सदर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के, जिनकी ज़बानी हम अपने नाज़रीन को इनका पैगाम आज पहुंचाने जा रहे हैं न्यूज़ 24 पॉइंट के हवाले से। जी ख्वाजा नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले आपका शुक्र कि आपने हमारे न्यूज़ 24 के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। अच्छा सर, सबसे पहला मेरा बुनियादी सवाल, समर कैंप जो आप नौजवान खिलाड़ियों के लिए इनेकाद कर रही 24 जून के हवाले से, तो इसमें कौन मॉनिटरिंग करेगा, इसके कौन क्या क्या फ़वाइद खिलाड़ियों को होंगे और ये कैसे जो है ना वो अपना कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा? जी, बड़ी अच्छा आपका सवाल है। एक तो आज तक किसी भी रीजन ने इस तरह का समर कैंप नहीं अरेंज किया। तो जिस तरह क्रिकेट के हालात जा रहे थे और क्लबों की, और जो पिछले जो आपने देखा 5-6 साल में क्रिकेट का एक डिक्लाइन था, फुकदान था, क्लबें मतलब एक रॉक लगी हुई थी, क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो नहीं रही थी। तो उसमें जो मैंने ये पिछले साल जो हमारी अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13 जो हमारे टूर्नामेंट्स हुए हैं, तो उसमें मैंने देखा, और इस साल भी कुछ हमारे टूर्नामेंट्स हुए हैं, तो मुझे लगा कि शायद हमारा जो ये यंगर एज ब्रैकेट में टैलेंट जो है ना वो नीचे जाता जा रहा है। तो उसके लिए फिर इस समर कैंप का लगाना, जिसमें अंडर 15, अंडर 17, पीसीबी ने अब अंडर 13 को अंडर 15 कर दिया और अंडर 16 को अंडर 17 कर दिया। तो उसी को हमने देखते हुए ये अपना कैंप लगाया है। और इसको हम एक तो हमारा मकसद ये है कि लड़कों को गेम अवेयरनेस है, और जो प्रॉब्लम्स हमें इसमें आती हैं जो ड्यूरिंग द मैचेस, जब हम इनको सेलेक्ट करते हैं अंडर 19 में इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए, जोन्स के लिए, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको यहाँ पे उनको आइडेंटिफाई किया जाए। उसमें फिटनेस है, उनकी फील्डिंग है। सबसे बुनियादी मसला इस वक्त जो जा रहा है वो फिटनेस का है कि बच्चे जो 75 आवर्स वो खेल नहीं सके इस टूर्नामेंट में, इस इवेंट में जो आपके चैंपियनशिप पीसीबी ने करवाया। जी, वो तो सीनियर चैलेंज कप था। जी, चैलेंज कप, उसमें बड़ा मसला आया था 2 रोज़ा। जी, लेकिन ये मसला हमारे उसके अंदर भी आ रहा है, जूनियर टीम्स में भी। तो मेरा ख्याल है कि इसी को एड्रेस करने के लिए ये हमने ये कैंप्स लगाए, जिसमें हमारे जो मदद करेंगे वो लाहौर रीजन के पीसीबी के जो कोचेज हैं ना, उन्हीं की जिम्मेदारी लगाई है। इसमें एक हेड कोच भी होता है, या हेड कोच जो है ना वो अभी तक तो हमें पीसीबी ने एजाज सीमा साहब हैं जो टेस्ट प्लेयर हैं, जो लाहौर रीजन के इस वक्त हेड कोच हैं, वो होंगे, और उनके साथ 15-16 और कोचेज हैं जो पैनल है, पूरा पैनल है, जो बॉलर्स का है, बैट्समैन का है, विकेट कीपर्स का है, फील्डिंग का है। तो ये सारा काम करेंगे इसमें। तो ये इसमें सर 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, और ये कब तक ये जो कैंप का वो जो क़याम अमल में लाया जाएगा, कितने दिन के लिए ये हमारा 6 से 7 हफ्ते हम देखेंगे। अगर 6 हफ्ते हम इसको चलाएंगे, अगर इसमें एक हफ्ता और लगाना पड़ा तो एक और हफ्ता इसको एक्सटेंड करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, गेम अवेयरनेस आएगी, अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकेंगे, और फील्डिंग के अंदर भी अपने आप के मेयार बेहतर कर सकेंगे। और जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस वक्त हालिया पाकिस्तान टीम, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इसको सारा सामने इसको ये काम कर रहे हैं। सर, माजी में भी बहुत से इनकलाबी इकदाम किए गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़रोग दे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सलाहियतों को निखारने के लिए। तो अभी आपने देखा इन 2 मैचेस में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से आइंदा पाकिस्तान टीम का मुस्तबिल क्या होगा? देखें, एक तो स्पेशल मैचेस हैं
और जी। सब विकेट बिल्कुल ही टोटल आपने देखा होगा, सिर्फ पाकिस्तानी बाकी भी टीमों ने इस पर स्ट्रगल किया है। जी तो थोड़ी सी डिफिकल्ट विकेट्स हैं, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो पाकिस्तान टीम के अंदर वो आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स हैं, वो नज़र आ रही है कि ये चीज़ें हमें, और इस पर हमें इस मैंने ये तो मैनेजमेंट अभी आई है, पीसीबी के चेयरमैन सब दिए हैं, लेकिन ये एक्टिवली काम तो करें, लेकिन ये पिछले 4 साल 5 साल से प्रॉब्लम्स हैं, तो ये नई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी जो डायग्नोज तशखीस हो जाती है ना, बीमारी की डायग्नोज हो जाती है, तो उसका इलाज जारी शुरू कर देते हैं फ़ौरन। तो मैं वो 5-4 साल से देख रहा हूँ, तो अगर एक चीज़ डायग्नोज हो चुकी है उस पर किसी ने काम कोई नहीं किया, तो मैं ख्याल है कि जो प्रॉब्लम डायग्नोज होगी उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो उसके सर, काम के हवाले से अगर बात की जाए, मोहसिन नकवी का आपने नाम लिया, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने कहा कि टीम की इस वक्त जो सर्जरी की ज़रूरत है, तो आज के इस मौजूदा दौर में और मौजूदा क्रिकेट के निज़ाम को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मोहसिन नकवी के किरदार के हवाले से आप किस हद तक मुतमईन है बतौर सदर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन? लेकिन ये सर्जरी का तो वो बेहतर ज़्यादा बता सकते हैं कि उन्हें क्या करना है, लेकिन सर्जरी के अंदर पूरा एक बहुत बड़ा पैराफिनेलिया है जिसमें आपको पूरी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। जी। आप अपनी सेकंड लाइन को डेवलप करने की ज़रूरत है, आपको नीचे फर्स्ट क्लास को ठीक करने की ज़रूरत है, आपकी अपनी जो T20s हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, जितनी टोटल डोमेस्टिक क्रिकेट है ना उसको ठीक करने की ज़रूरत है। खिलाड़ियों का आपस में जो ग्रुपिंग है अपना, इस हवाले से भी काफ़ी फुकदान नज़र आता है कि आपस में इनकी आपस में बनती नहीं है, ग्रुप बने हुए हैं अंदर, इस हवाले से भी। देखिए ग्रुपिंग तो ये तो ऊपर की गेम है, मैं तो जो प्रॉब्लम्स है वो आपको बता रहा हूँ। इसके पास ना तो मेरे पास कोई इसकी कोई रिपोर्ट है, ना कोई इसकी कोई मैं कोई बता सकता हूँ। जब तक कोई एक चीज़ जाहिर नहीं हो जाती उस तक मैं उस पर कुछ भी नहीं बात कर सकता। ग्रुपिंग अगर आप वैसे ओवरऑल मेरे से बात करेंगे, शुरू से जब से मैं क्रिकेट के साथ अटैच हूँ तो हर दौर में ग्रुपिंग रही है। तो वो तो ये तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, हमारी टीम नहीं होती बल्कि दूसरी भी इंटरनेशनल टीम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी आते हैं, लेकिन उसको मैनेज किया जाता है। सर, अमेरिका के बाद इंडिया से हार जाना, वो बाकायदा ट्रेनिंग दी गई बड़ी ज़बरदस्त अपना कपूर में बुलाकर फौज में, तो इस हवाले से वो फिटनेस ट्रेनिंग मैं तो फिटनेस को खुद देखता हूँ। जी। तो हर स्पोर्ट्स की एक फिटनेस फ़र्क होती है, आप स्किल ट्रेनिंग हर स्पोर्ट्स के मुताबिक है। अच्छा सर, ग्रास रूट लेवल पर नौजवान खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से और दूसरे जो लाहौर रीजन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो आपके लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के पायलट प्रोजेक्ट्स हैं, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को और लाहौर क्रिकेट के शायकीन को जरा अपनी न्यूज़ 24 की बता दीजिए। ये जो एक तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी टीमें अब लाहौर की बनेंगी, बेशक वो जोनल लेवल पे या उससे ऊपर, उसमें फिटनेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मैं पीसीबी के साथ मीटिंग कल भी मैंने की थी, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब सबको इसमें अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि फिटनेस टेस्ट हुआ करेंगे हर 6-8 हफ्ते बाद। बॉलिंग बैटिंग के साथ साथ फिटनेस को भी टेस्ट सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी। उसमें जब तक कोई फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेगा तो ये लड़का टीम के अंदर नहीं आ सकेगा, वो बेशक जोनल टीम है या दूसरी टीम है। दूसरा, आप जब बात करें कि देखिए हमें क्रिकेट के म्यार को बेहतर करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्लान इनके साथ अपनी टीम के साथ बैठ के हमने बनाया। एक तो जो आपकी क्लब क्रिकेट हो रही है वो तो एक अलग हो रही है, वो तो होती जाएगी, पीसीबी भी इसमें सपोर्ट कर रहा है, फिर भी हो रही है, लेकिन एज अ रीजनल प्रेसिडेंट मैं ये सोचता हूँ कि हमें इस क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ताकि जो लड़के क्लब से ऊपर भी एक टियर हो जिसमें ये आगे जब जाते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट या उसके ऊपर जाते हैं, इनकी क्वालिटी उनको इस म्यारी क्रिकेट मिले तो वो उनको वहाँ पे खेलना आसान। तो हम इसको पूरे 7 या 8 महीने पे हमने पूरा प्लान किया है, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 और सीनियर। ये इंटर डिस्ट्रिक्ट की बेस के ऊपर हम सारा साल 6 टीमें जोन की बनाएंगे और वो 6 टीमें जो है ना सारा साल खेलेंगी, और उनकी सिलेक्शन इस तरह होगी जो क्लब क्रिकेट में लड़के परफॉर्म करेंगे वो इसमें आएंगे, और जो नहीं परफॉर्म करके जो 2-3 मैच नहीं वो फिर उसको वापस दिया जाएगा। तो इसका प्रोसीजर से वो मिनट पे चंद घंटे की सिलेक्शन नहीं है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन होगी, और इसी तरह परफॉर्मेंस बेस्ड वो आगे ऊपर हमारे रीजन के लिए भी खेलेंगे। आप कंप्यूटर सिस्टम जो है सारा सिस्टम चलता रहेगा, आसान हो गया ना, आसान हो। अच्छा सर, बड़ा मुकद्दस
मजहबी त्यौहार आ रहा है ईद उल ज़ुहा, तो इस हवाले से न्यूज़ 24 की वसातत से आज आप क्या उम्मत मुसलमान को पैगाम देने जा रहे हैं? लेकिन ईद उल अज़हा एक बड़ा दिन है, हज का दिन, फिर उसके बाद ईद उल अज़हा आएगी। तो सारे मुसलमानों को एक तो अपने करीबी उन लोगों को सोचना चाहिए जो कि अफोर्ड नहीं करते, उनके पास इस्तात नहीं है कि जी खुशियाँ मना सकें। खुशियाँ तो हमारी इस वक्त पूरे इस्लाम के लिए तो हमें सोचना चाहिए कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा फ़लस्तीन में गया हो। है और दूसरे जो ममालिक हैं मुसलमान, वहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमें अपनी इन खुशियों को मनाएं ज़रूर, लेकिन कुछ उनका भी ख्याल करें। तो मैं तो यही पैगाम दूँगा। जी नाज़रीन, ये थे ख्वाजा नदीम साहब, लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सदर, जो कि उम्मत मुसलमान को ईद उल ज़ुहा के हवाले से भी पैगाम दे रहे थे और नौजवान खिलाड़ियों के रोशन मुस्तकबिल को और मेरिट को कायम करने के लिए उनके फिटनेस के लिए एक समर कैंप का एहतमाम किया जा रहा है, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से जो कोचेज उनकी मामनत फरमाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आइंदा होने वाले इवेंट में नौजवान खिलाड़ियों का टैलेंट सामने आएगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।